एक बाप अपनी बेटी को शादी से कुछ घंटे कब्ल समझाते हुए, अगर हर बाप शादी से पहले अपनी बेटी को ये वीडियो दिखा दे और ऐसी नसीहत कर दे तो यकीन करे कभी तलाक की नौबत नहीं आएगी। बेटी, यहां तुमने जो कुछ भी खाया पिया, कभी वहां इस बात का जिक्र ना करना कि तुमने अपने माँ बाप के घर अच्छा खाया है और यहां तुम्हें अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है। पेट में जो चीज चली जाए कुछ ही घंटों में उसकी लज्जत खत्म हो जाती है और याद ही नहीं रहता कि कब हमने क्या खाया था। खाने पर कभी किसी के साथ बहस ना करना, जो कुछ मिल जाए शुक्र करके खा लेना। बेटी, जिस तरह तुमने इस घर को अपना समझकर सिर्फ इस घर की तारीफें की है, उसी तरह उस घर को अपना घर समझकर उस घर की हमेशा तारीफ ही करना, कभी बुराई न करना। बेशक अब वही तुम्हारा अपना घर है। बेटी अपने बाप की बातों को ध्यान से सुनने लगी। बाप कह रहा था, बेटी तुमने मास्टर्स किया है, मगर अपनी पढ़ाई का रोब अपने ससुराल वालों पर मत इस्तेमाल करना। कभी उनको ये ना कहना कि मैं आप लोगों से ज्यादा जानती हूं। बेशक अपने घर के मामले में वो तुमसे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि हर घर के अपने अलग अलग उसूल होते हैं, अपने अलग अलग मामलात होते हैं। बेटी, शौहर को कभी पीठ देकर न सोना, क्योंकि अल्लाह पाक औरत की इस हरकत से नाराज हो जाता है। बेटी, रूठना इस हद तक कि तुम्हारा शौहर अगर तुम्हें एक दफा मनाने की कोशिश करे तो फौरन मान जाना, और अगर तुम्हारा शौहर तुमसे नाराज हो जाए तो तुम उसे 1,00,000 दफा मनाने की कोशिश करना। अगर वो 1,00,000 दफा मनाने पर भी ना माने तो तुम अपनी कोशिश बार बार जारी रखना और उसे मना कर ही दम लेना। बेटी, कभी शौहर से ऐसी किसी चीज की डिमांड मत करना जो उसकी हैसियत से बढ़कर हो। उसकी मजबूरियों का अच्छी तरह से एहसास करना। जब तक ससुराल वालों के उसूलों को समझ ना जाओ, तब तक अगर किसी चीज को इस्तेमाल करना हो तो उनसे पूछकर उसका इस्तेमाल करना। बेटी खामोशी के साथ अपने बाप की बातों को सुन रही थी। बेटी, बार बार अपने मायके जाने की डिमांड न करना, क्योंकि अब तुम्हारा घर ये नहीं है, बल्कि वही तुम्हारा घर है। इसलिए अगर तुम्हारे शौहर को तुम्हारा मायके जाना पसंद ना हो तो बार बार वहां जाने की डिमांड कभी मत करना। बाप कहने लगा, बेटी उस घर के सभी अफराद का ख्याल ऐसे ही रखना जैसे इस घर के अफराद का ख्याल रखती हो। मेरी ये नसीहत अपने दुपट्टे से बांध लेना। शादी के बाद तुम्हारे सर से न दुपट्टा सरकने पाए और न मेरी नसीहतें। दोस्तों, कितनी कमाल की और कितनी बाइखलाक नसीहतें हैं। अगर इसी तरह हर बाप अपनी बेटी को ऐसी नसीहत करे तो बेटी की शादीशुदा जिंदगी यकीनन संवर जाएगी और ससुराल में वो मायके की तरह हुक्मरानी करती हुई नजर आएगी। अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब को रोशन फरमाए, उन्हें एक ऐसा हमसफर अता करे जो हमेशा उसका साया बनकर उसकी हिफाजत करे और उसकी हर खुशी और गम का ख्याल रखे, जो उसके माँ बाप बहन भाइयों की कमी को पूरा करे, जो उसके दिल की बात बिन कहे भी समझ ले। आमीन या रब्बल आलमीन।